एक छोटे से गांव में डॉक्टर सुरेश अपने काम के लिए मशहूर थे। वह लाशों का पोस्टमार्टम बड़ी ही निपुणता से करते थे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उस रात एक अनजान लाश अस्पताल लाई गई। यह लाश गांव के पास जंगल में मिली थी। लाश के चेहरे पर डरावनी झलक और आंखों में गहरी खौफनाक कहानी छुपी थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया और डॉक्टर सुरेश से कहा कि वह इसका पोस्टमार्टम करें। डॉक्टर ने जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू किया, एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैल गई। बिजली की रोशनी बार बार झपक रही थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और काम शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने छुरा चलाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे लाश के अंदर कुछ हिला हो। वह थोड़ा घबरा गए, लेकिन खुद को संभाल लिया। उन्होंने लाश का पोस्टमार्टम कर दिया। ज्यादातर अस्पतालों में पोस्टमार्टम करने के बाद लाश के एक रेड कलर की रिबन पहराई जाती है, जिससे यह पहचान की जा सके कि इस बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है। ज्यादातर यह सारे अस्पतालों में होता है। इसको इसलिए किया जाता है ताकि कोई और डॉक्टर आकर इस बॉडी का पोस्टमार्टम न करने लग जाए। डॉ रमेश ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने पोस्टमार्टम की हुई बॉडी पर रिबन पहना दी और रूम से बाहर की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद उनको याद आया कि उन्होंने रिपोर्ट तो बनाई नहीं है। फिर वह वापस पोस्टमार्टम रूम की तरफ चले। रात के 3 बज चुके थे। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रूम में वापस आकर रिपोर्ट तैयार करने लगे। तभी अचानक लाश के पास रखे औजार जमीन पर गिरने लगे। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा तो लाश की आंखें खुली हुई थीं। डर के मारे उनकी चीख निकल गई। लाश उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें। वह धीरे धीरे डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगी। तुमने मेरे शरीर को चीरने की हिम्मत कैसे की? वह गुस्से में बोली। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अब तुम्हें मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। मैं इस दुनिया में तब तक रहूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? लाश ने बताया कि वह एक युवती थी जिसे धोखे से मारा गया था। उसके कातिल अब भी आजाद घूम रहे थे। मेरी आत्मा को शांति चाहिए थी, लेकिन पोस्टमार्टम ने मेरे दर्द को और बढ़ा दिया था। डॉक्टर ने वादा किया कि वह उसके हत्यारों को ढूंढेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे हत्यारों को ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन से ही डॉक्टर ने गांव के हर कोने में पूछताछ शुरू कर दी। हाँ, मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा था। हमें भी कुछ अजीब हरकतें दिखी थीं। धीरे धीरे उसे सच्चाई पता चली। वह युवती के कातिलों को पुलिस के हवाले करने में सफल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर सुरेश को वह रात हमेशा डराती रही। उस रात की यादें मुझे कभी चैन नहीं लेने देती। कहते हैं कि उस दिन के बाद वह पोस्टमार्टम करना बंद कर चुके थे। धन्यवाद डॉक्टर, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। और उस युवती की आत्मा वह डॉक्टर का धन्यवाद करने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव के लोग कहते हैं कि मरी हुई लाश से खेलना किसी बड़े खतरे को बुलावा देना है।